और वॉर जोन से पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि मैं त्यागी सर का रुख करूं, एक फटाफट से एक क्विक रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं हम ग्राउंड से। राहुल का हम सीधा रुख करेंगे। राहुल, पहले तो ये जो बैक चैनल ये जो बात हो रही है, ये बात हो कहां रही है? क्योंकि ईरान उसमें शामिल नहीं है, इजराइल उसमें शामिल नहीं है, तो ये बात क्या सिर्फ ट्रंप के दिमाग में ही चल रही है क्या? ये बातचीत, ये बैठक? देखिए, दो तरीके से बात चल रही है। पहले तो इजराइल शामिल नहीं है। इजराइल शामिल ना होने के पीछे दो बड़ी वजह है। पहले तो मध्यस्थता पाकिस्तान करा रहा है। पाकिस्तान तो इजराइल को देश ही नहीं मानता, तो देश मानता नहीं, उसमें मध्यस्थता में इजराइल शामिल कैसे हो सकता है? दूसरा, ईरान भी काफी हद तक इजराइल से बात करने के लिए तत्पर नजर नहीं आता। दूसरी चीज, अब डिप्लोमेसी क्या चल रही है? जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो आमतौर पर स्पाई और इंटेल नेटवर्क के साथ जो राजनेताओं के संबंध होते हैं इसी के आधार पर चलती है। और कहा जाता है कि अगर आप दुश्मन देश के साथ भी संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो जासूसों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हो सकता है कि सीआईए में कुछ ऐसे सोर्सेज हो जिनकी आईआरजीसी के अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क होता हो। क्योंकि यहाँ पर अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो पश्कियान है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि पश्कियान की कुछ ज्यादा चलती है। अगर खेमनेई की बात करें तो वो किस हालत में ये भी नहीं पता। यही वजह है कि आईआरजीसी के जो अधिकारी है उनके साथ ही बैकडोर चैनल यानी खुफिया नेटवर्क से बातचीत हो सकती है, ऐसा कम से कम सोर्सेज बता रहे हैं। जी ठीक है राहुल, आप हमारे साथ रहिए। इस बीच हम कर्नल टीपी त्यागी का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। टीपी त्यागी, जो ये बार बार ट्रंप कह रहे हैं ना, और वो तो ये भी बता रहे हैं कि ये आज का थोड़ी है, ये तो उनका वर्षों पुराना सपना है कि खर्ग द्वीप पर कब्जा। वो कह रहे हैं कि अब तक तो कर लेना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी लोगों को भी ये पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो बेवकूफ है, वो उनको बेवकूफ बता रहे हैं। ये बात तो सही है। खर्ग द्वीप को बनाया किसने था? खर्ग द्वीप को तो अमेरिका ने ही बनाया था। ठीक बात। पुराने जमाने में। ठीक। और ये खर्ग द्वीप जो है ये एक किस्म से ईरान की गले की नस है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप कह सकते हैं कि वो ईरान के लिए एक तरफ का इक्का है। जैसे कनाडा के लिए सेंट लॉरेंस सीवे है, या जैसे इजिप्ट के लिए सुएज कैनाल है, ऐसे ही ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन उसकी जो असली झील है, जो सबसे कमजोर पॉइंट है, वो है खर्ग द्वीप। क्योंकि खर्ग द्वीप पे उसका 90% तेल पाइपों के जरिए आता है। खर्ग द्वीप जो है ये डीप वाटर में है, यानी कि यहाँ पे जेटीज और वार्फ बने हुए हैं। यहाँ से वो तेल को लोडिंग कैपेबिलिटी है और उसे जहाजों में लोड करके भेजा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। अब मान लीजिए कि अगर खर्ग द्वीप के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाता है या अमेरिका उस तेल के ट्रांजिट को रोक देता है तो 48 घंटे में ईरान जमीन पर आ जाएगा। नहीं, लेकिन क्या कब्जा इतना आसान होगा सर? मतलब अगर वो जिस तरह से कह रहे हैं, क्या वाकई इतना आसान है? क्योंकि ईरान तो पैर काट देने, आंख निकाल देने और इस तरह की धमकी भी यहाँ पर दे रहा है। देखिए, युद्ध के अंदर क्या कोई भी चीज आसान होती है? ये तो निश्चित है। जो भी एम्फीबियस ऑपरेशन होती हैं उसमें हमारा तजुर्बा है कि कम से कम 10 से 15% कैजुअल्टीज होती हैं। अब अगर उन्होंने अपने 50,000 सैनिकों का वहां पे जमावड़ा रखा है तो उसमें से कम 500-600 अमेरिकन के सोल्जर तो मारे जाएंगे, और जब उनकी डेड बॉडीज जाएंगी अमेरिका में तो क्या हाल होगा ये वो जाने। लेकिन जो इनकी प्लानिंग होगी वो प्लानिंग ऐसी होगी कि सबसे पहले तो उस एरिया को सॉफ्ट किया जाएगा एयर बम्बार्डमेंट से, और फिर उसके बाद जो उनका एयरबोर्न डिवीजन है वहां से वो उतारे जाएंगे, उनके चाहे नाइट स्टॉकर्स के हो या डेल्टा फोर्स के हो, हेलीकॉप्टर से, और एम्फीबियस ऑपरेशन की जाएंगी। एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए यूएसएस त्रिपोली और 3 और डिस्ट्रॉयरशिप ऑलरेडी वहां पर भेज दिए गए हैं। यानी कि ये पॉसिबल तो है। लेकिन अगर हो भी गया तो इसको मेंटेन नहीं कर सकते। इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर। और डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल त्यागी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल डबास, फिलहाल आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।